गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि कोई भी सेल जो होती है वो किस प्रकार से डिवाइड होती है और जो सेल की डिवाइडिंग का प्रोसेस होता है वो किस तरह से होता है। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि जो सेल होती है ये सेल डिवाइड कब होती है। किसी भी सेल, जब कोई सेल का फॉर्मेशन होता है तो जब नई सेल बनती है तो ये एक थ्योरी है ओमनी सेलुला ई सेलुली कि कोई भी सेल प्री एक्सिस्टेंस सेल से ही फॉर्म होगी। हम किसी भी सेल को ऐसे ही नहीं बना लेंगे, वो सेल का फॉर्मेशन पहले से मौजूद सेल के द्वारा ही होगा। और इसमें जो सेल का फॉर्मेशन होता है ये सेल डिवीज़न के थ्रू होता है। नई सेल का फॉर्मेशन सेल डिवीज़न के थ्रू होता है। तो एक सेल से दो सेल का बनना ये कहलाता है सेल डिवीज़न। और जब ये नई सेल बनती हैं तो इनके अंदर जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है तो इसमें साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता है और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होते हैं, जिससे सेल का साइज जो होता है बढ़ जाता है, जिसको कहते हैं हम लोग सेल ग्रोथ। जब ये सेल ग्रोथ कर जाती है तो इसमें इसका साइज इतना इंक्रीज हो जाता है कि न्यूक्लियस को इस पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो क्या होता है कि ये जो सेल होती है, अब न्यूक्लियस क्या चाहता है, न्यूक्लियस चाहता है कि इस सेल को हम डिवाइड कर दें जिससे दो नई सेल का फॉर्मेशन हो। और ये दो नई सेल जो बनेंगी, नेचुरल सी बात है, वो साइज में छोटी होंगी और उन पर जो नया न्यूक्लियस बनेगा वो इजीली कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि न्यूक्लियस बड़ा इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलिज है। किसी भी सेल का, सेल की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम न्यूक्लियस करता है। इसीलिए हम लोग न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं या हार्ट ऑफ द सेल। तो जब ये सेल एक एक्सेस अमाउंट में बढ़ जाती है, मतलब अपने मैक्सिमम ग्रोथ कर लेती है, तो उसके बाद ये सेल को डिवाइड होना होता है। और ये सेल डिवाइड होती है, दो नई सेल का फॉर्मेशन करती है। फिर ये नई सेल फिर से साइज में इंक्रीज होंगी और इंक्रीज होने के बाद फिर से इनमें डिवीज़न होगा। तो ये देखिए, ये हम देख रहे हैं, ये एक साइक्लिक फॉर्म में चल रही है। पहले एक से सेल बनी दो, इनमें ग्रोथ हुआ, फिर ग्रोथ होने के बाद फिर से इनमें नई सेल का फॉर्मेशन हुआ और ये नई सेल में साइज इंक्रीज हुआ और उसके बाद फिर से इसमें डिवीज़न हुआ। तो ये डिवीज़न जो है ये सेल का एक साइक्लिंग फॉर्म में चल रहा है। ये देखिए, ये जो डिवीज़न हो रहा है ना सेल का, ये सेल का डिवीज़न एक साइक्लिंग फॉर्म में हो रहा है। तो इसी सेल की डिवीज़न के साइक्लिंग फॉर्म को हम लोग सेल साइकिल कहते हैं। तो ये जो सेल साइकिल है इसको पहले हम डिटेल में देखते हैं ये किस प्रकार से होता है। देखिए, ये जो सेल साइकिल होती है ये 4 स्टेज में कंप्लीट होती है। पहले स्टेज को कहते हैं हम लोग G1, दूसरे स्टेज को कहते हैं S, तीसरे स्टेज को कहते हैं G2 और चौथे को कहते हैं M फेज। तो ये जो साइकिल है ये 4 फेजेस में डिवाइड है। G1 से लेके G2 तक का ये जो फेज होता है इस फेज को कहते हैं हम लोग इंटरफेस। और M जो होता है, ये M फेज होता है, इसको कहते हैं हम लोग डिवीजन फेज। एक्चुअली में देखा जाए तो ये जो सेल है यहां से G1 से लेके G2 तक
इसमें सिर्फ सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रही होती है डिवाइड करने के लिए, और डिवाइड जो है वो एम फेस में हमको देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि एक फेस जो है वो जिसमें कि डिवीजन हो नहीं रहा है, ये सिर्फ सेल जो है ये डिवाइड होने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रही है। जिस में सेल अपने आप को डिवाइड होने के लिए प्रिपेयर करती है उसको कहते हैं हम लोग इंटरफेस या इंट्राफेस। और जिसमें ये सेल डिवाइड हो जाती है जिस फेस में, उसको कहते हैं हम लोग एम फेस। देखिए ये सेल है, ये सेल साइकिल है, ये यहां से लेकर, ये सेल साइकिल में हम देख रहे हैं, ये यहां से लेकर जो ऑरेंज ऑरेंज ये दिख रहा है, यहां से लेकर यहां तक का ये जो स्टेज है ये है हमारा इंटरफेस। और ये जो है ये हमारा एम फेस या माइटोटिक फेस। देखिए इसमें जो एम फेस है, एम फेस में सेल जो है, इसमें एम फेस में सेल डिवाइड हो रही है। इससे पहले जो जी1 फेस है इसमें क्या होता है कि जो सेल के सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं वो अपने आप को डबल कर रहे होते हैं। इसमें सेल मेटाबॉलिकली जो सेल की जो तो ये जो सेल यहां से जी1 से जी2 तक का जो एरिया होता है, इसमें सेल अपने आप को डुप्लीकेट करने के लिए प्रिपेयर कर रही होती है। अच्छा इसमें एक चीज़ और होता है, कभी कभी हमको सेल में जी नॉट स्टेज भी देखने को मिलती है। ये बिल्कुल इसी तरह से होती है जैसे कि आपको घर वालों ने कहा कि चलो अच्छा तैयार होते हैं हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। आप बड़े खुश हो गए, आपने क्या किया, आपने अपने सूटकेस वगैरह सब कुछ पैक कर लिया, सारा सामान पैक कर लिया, और घर वालों ने उस प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया। तो क्या करेंगे आप, तो सब चीज़ जो जैसी थी वैसे ही आपने एज इट इज़ छोड़ दी। वही प्रोसेसिंग हमको जी नॉट स्टेज में मिलती है। मतलब सेल ऑर्गेनेलिज डबल हो रहे होते हैं, लेकिन फिर क्या करते हैं, सेल देखती है कि अच्छा अभी हमको ज़रूरत नहीं है, डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो अपने आप को रेस्टिंग स्टेज या जी नॉट स्टेज में ले जाती है। जी नॉट स्टेज में मतलब इसी तरह से कि आपसे कहा गया है कि हमको कहीं जाना है, आपका ब्रीफकेस लगा हुआ है और आप जा नहीं रहे हो, आपसे जैसे ही कहा गया हाँ चलो, तो आपने उठाया और चल दिए। तो सेम वही है कि इसमें कुछ सेल ऑर्गेनलीज जो हैं वो डबल हैं, प्रोटीन जो है वो इकट्ठा है डिवाइडेशन के लिए, लेकिन अभी इसको ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ज़रूरत होगी तो ये सेल वापस से जी1 स्टेज में आ जाएगी। क्योंकि इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी हुई होगी, तो कुछ ना कुछ तो इसमें मॉलिक्यूल्स कम हो गए होंगे, कुछ प्रोटीन्स कम हो गई होगी, तो फिर से ये जीवन स्टेज में आएगी, जीवन फेजेस में आएगी, और यहाँ पर जो भी प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स कम होंगे उनका डुप्लीकेशन होगा और सेल एस स्टेज में चली जाएगी। अगर कोई भी सेल एस फेज में चली गई उसके बाद फिर वो जी नॉट स्टेज में नहीं जा सकती, क्योंकि अगर एक बार किसी सेल का जेनेटिक मटेरियल डबल हो गया तो अब उसको डिवाइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी भी सेल में जेनेटिक मटेरियल डबल नहीं रह सकता, तो फिर उसको आगे की स्टेजेस कंप्लीट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर जी1 में है और उसमें प्रोग्रामिंग कैंसिल हो जाती है, नहीं आगे करना है, तो वो जी नॉट स्टेज में जा सकती है। अगर एस फेस में आ गई तो अब उसको जी2 फेस में आना पड़ेगा और जी2 फेस से फिर वो डिवाइडिंग स्टेज में या एम फेस में जाएगी। तो देखिए हमको क्या समझ में आया, हमको ये समझ में आया कि जब जी1 से
एस फेस और Z2 फेस तक सेल जाती है तो ये अपने आप को डबल करने के लिए प्रिपेयर कर रही होती है। और एम फेस जो होता है ये इसका डिवीजन फेस होता है, ये हमको दिखलाई देता है माइक्रोस्कोप में। जब ये यहाँ चली आएगी तो ये फिर इसमें जो प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज है, जो सेल का डिवीज़न है वो अलग अलग स्टेजेस हैं वो हमको दिखेगी। और यहाँ से एक सेल दो सेल में फॉर्म होती हुई हमको दिखलाई देगी। तो आप ये सोचिए, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो ह्यूमन सेल है वो डिवाइड होने में उसको 24 आवर का टाइम लगता है। 24 घंटे में वो सेल जो होती है वो डिवाइड होती है, लेकिन डिवाइडेशन के लिए प्रिपरेशन में ही वो 23 आवर का टाइम ले लेती है। मतलब 24 घंटे में से 23 घंटे तो वो सिर्फ तैयारी में ही लगा देती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप लोगों से कहा जाए कि कहीं किसी शादी में जाना है, घूमने जाना है, तो आप सुबह से शाम तक सिर्फ तैयार मेकअप में लगा दोगे हैं, और फिर 1 घंटे में जाओगे और घूम फिर कर आ जाओगे। वैसे ही इसमें होता है कि अगर इसको डिवाइड होना है तो ये 23 घंटे तो अपने आप को प्रिपेयर करेगी, अपने सारे सेल ऑर्गेनेलिज डबल करेगी, अपना जेनेटिक मटेरियल डबल करेगी, और उसके बाद ये देखेगी अच्छा सब कुछ डबल हो गया। जब सब कुछ डबल हो जाता है तब फिर ये डिवाइडिंग के लिए तैयार होती है। और फिर हमको ये डिवीज़न फेस, डिवाइडिंग फेस या एम फेस देखने को मिलता है, जिसमें सेल एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन हमको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन होना, एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन होना और इन सेल का फिर ग्रोथ होना या इनका ग्रो होना, और ग्रो होने के बाद इनका फिर से नई सेल का फॉर्मेशन करना, ये साइक्लिंग फॉर्म में है। और इसी साइक्लिंग फॉर्म को हम लोग सेल साइकिल कहते हैं। एक सेल थी, इसने प्रिपेयर किया, ये डिवाइड हो गई दो में, अब ये क्या करेगी, फिर से ये साइकिल ये रन होगी और फिर से इससे दो सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इससे ये दो सेल बन जाएंगी और इससे दो नई सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये सेल जो है ये एक साइक्लिंग फॉर्म में रन होती है और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेल साइकिल। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे रिलेटेड जो लिटरेचर है उसको मैं दूसरे वीडियो में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसका लिटरेचर ले सकते हो और यहाँ से इसको समझ सकते हो। अब इसके आगे, सेल साइकिल के आगे जो सेल डिवाइड होती हैं, जो माइटोसिस और मियोसिस का प्रोसेस होता है, वो किस प्रकार से होता है, इसको हम लोग कल देखेंगे। ओके, थैंक यू।